ये कुछ रिवीजन टॉपिक्स हैं जो आपने अगर लास्ट वाला वीडियो ढंग से सुना है और उसको समझा है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। पहला कि सिंथेसिस क्या होता है, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि सिंथेसिस क्या होता है, फोटो का मतलब क्या होता है, और उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये टर्म्स हैं, इनकी आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए और इनका मतलब भी आना चाहिए और इनकी डेफिनेशन अगर लिखने में आती है तो वो भी लिखनी आनी चाहिए। और क्या होगा अगर इस अर्थ पर हमारे चारों तरफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही हो, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस की वर्ड इक्वेशन है आपको वो याद होनी चाहिए और यू शुड बी एबल टू राइट इट। इसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है उसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर होती है और किन किन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत होती है, और जो यहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स हैं इनमें क्या अडेप्टेशंस थी, लीव्स कैसी थी, स्टेम कैसे थी, और वो सारी अडेप्टेशंस क्यों हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते, यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इसके बाद स्टार्च क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ऑफ प्लांट स्टार्च है भी कि नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आप इनको आंसर कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर आप इनका आंसर किसी में भी आप कंफ्यूजन है आपको किसी भी तरह का, go back to the previous video, watch it again and then try to answer these questions and then come back to this video. This was for revision sake. Now आज हम एक एक्टिविटी समझेंगे। ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो प्लांट्स दूसरे भी कलर के जिनमें लीव्स होते हैं, जैसे कि एक अगर प्लांट है उसके अंदर सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स हैं, ये इस तरह से, और एक प्लांट है जिसमें हमने कई बार देखा है जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग कलर्स की लीव्स होती हैं। हम घर में कई बार डेकोरेट करके रखते हैं, रेड होती हैं, पर्पल होती हैं, और कुछ भी कलर। जैसे आप बताइए आपने कौन से कलर की लीव्स देखी हैं अपने आसपास, कई बार पिंकिश कलर की भी लीव्स होती हैं। तो ये है ग्रीन और ये है रेड या पर्पल, जिसमें ग्रीन थोड़ा सा कम होगा, ग्रीन हो तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, वेरी लेस, बाकी कलर्स ज़्यादा होंगे। तो ये एक तरह की आपकी लीफ है। तो ये दो तरह की लीव्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो दो लीव्स हैं। ये आपकी एक्टिविटी जो है ये हम आपकी बुक से ही ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, दो पॉटेड प्लांट्स को लिया है। पॉटेड इसलिए कि ताकि उनको उठा के कहीं पे रखना हमारे लिए एक्टिविटी समझने के लिए आसान रहे। तो यहाँ पर हम पॉटेड प्लांट बनाने की बजाय हमने दो लीव्स ले रही हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद कीप वन इन डार्क इन अ ब्लैक बॉक्स। तो एक को हमने डार्क में रखा फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। ओके, दूसरे को हमने रखा सनलाइट में। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब आयोडीन टेस्ट क्या होता है, आई होप यू रिमेंबर आयोडीन टेस्ट क्या होता है, लेकिन अगर फिर भी बाई एनी चांस आपको थोड़ा सा भी भूल गए हैं तो आयोडीन टेस्ट क्या होता है। आयोडीन टेस्ट में आप कोई भी लेट्स सपोज बॉइल्ड पोटैटो या फिर राइस अगेन बॉइल्ड, और कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, हम उनमें से कोई भी चीज़ लेंगे उसके ऊपर हम सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, कुछ ही 2-3 ड्रॉप्स जो है वो हम डाइल्यूटेड, यानी कि डाइल्यूट मतलब उसको पतला कर देते हैं पानी मिला के, आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इस
इनमें से किसी का भी कलर चेंज होता है। अगर इसके अंदर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो आयोडीन डालने के बाद इसका कलर ब्लैक ब्लू इस तरह का कुछ हो जाएगा, तो ब्लैकिश ब्लू हो जाता है। तो वो दिखाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा आपका कलर। अगर उसके अंदर स्टार्च है, अगर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च नहीं है तो आयोडीन जो है उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर इफ देयर इज कार्बोहाइड्रेट है तो कलर जो है वो इस तरह का हो जाएगा, और अगर नो कार्बोहाइड्रेट्स, किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं है तो कलर में नो चेंज। ओके, तो इसको हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए होता है कि गिवन प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो कलर जो है वो बन जाएगा हमारा ब्लू ब्लैक, ये याद रखना है। तो हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए, तो 2 पॉटेड प्लांट्स के अंदर लेट्स सपोज हमने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए। ठीक है, ये है एक पॉटेड प्लांट नंबर 1। इसको हमने रखा एक ब्लैक बॉक्स के अंदर जहां पर कोई सनलाइट नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने रखा एक दूसरा पॉटेड प्लांट, इसको हमने सनलाइट के अंदर रखा और इसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही थी। इसके बाद इन दोनों को हमने रखा, ये है हमारा प्लांट नंबर 2, इनको हमने रखा 72 आवर्स तक, 72 आवर्स तक रखा। उसके बाद हमने इनकी पहले फर्स्ट वाले पॉट की लीफ को आयोडीन टेस्ट किया, इसके बाद हमने सेकंड वाले पॉट की लीफ को आयोडीन टेस्ट किया। तो अब आप इसको यहीं पे पॉज करिए और मुझे बताइए कि कौन से वाले प्लांट में आयोडीन जो है वो कलर चेंज होगा और कौन से वाले प्लांट में लीफ का कलर चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपने अब तक पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा कि जो पॉट 1 है वहां पर क्योंकि उस प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिलने की वजह से इस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण इसमें कोई भी प्लांट फूड या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो यहाँ पर आयोडीन का कलर जो है कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। वहीं पर सेकंड वाला जो प्लांट है हमारा वो सनलाइट के नीचे है, उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस की वजह से लीफ के अंदर फूड बन रहा है और उस वजह से लीफ के अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो कलर है पॉट नंबर 2 में वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक। इसके अंदर पॉट नंबर 2 के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और पॉट नंबर 1 के अंदर क्योंकि कोई कलर चेंज नहीं हुआ है तो वी इन्फर कि इसके अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो है कि कई लीव्स आपने देखी हैं कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कई सारी लीव्स होती हैं जो सिर्फ ग्रीन होती हैं। तो ग्रीन तो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर क्लोरोफिल है इसीलिए ये ग्रीन है। दूसरी वाली लीव जो है ये रेड पर्पल और ग्रीन होती हैं, तो लेकिन होती तो ये भी हेल्दी हैं, प्रॉपर इनका भी ग्रोथ हो रहा होता है। तो क्या जो डिफरेंट कलर्स हैं उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, और हो रही है तो कहाँ हो रही है, क्या इनमें कोई क्लोरोफिल है भी? तो ये जब हमने टेस्ट किया तो हमने पाया, जब हमने इनका आयोडीन टेस्ट किया तो हमने पाया कि इसके अंदर बहुत सारा पोर्शन जो है वो ब्लू एंड ब्लैक हो गया था। उसका रीज़न क्या है, इसके अंदर ग्रीन कलर तो होता है लीफ के अंदर, लेकिन जो दूसरे कलर हैं वो सिर्फ उसको मास्क कर देते हैं। ये जो बाकी कलर्स हैं ये ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, तो ग्रीन कलर विजिबल नहीं होता है लेकिन लीफ के अंदर ग्रीन कलर होता है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, तो ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसके अंदर ग्रीन कलर है, वो जस्ट
मास्क हो गया है दूसरे कलर्स की वजह से। इसलिए जो अलग अलग तरह के कलर्स की लीव्स होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा जब आप वाटर बॉडीज में जाते हैं या कई ऐसी जगह जहाँ बहुत पानी इकट्ठा रहता है हमेशा, आपके घर में ही कोई ऐसी आंगन या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, बालकनी या जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, तो और जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। कई लोग पानी के पास या बारिशों में जब मिट्टी के पास जाते हैं तो उसमें फिसल के गिर भी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लाइमी होते हैं और ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। तो ये जो पैचेस हैं ये जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर होता है, स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी। तो जो ये रुका हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, वहाँ पर ये आपको ग्रीन पैचेस बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ये जो ग्रीन पैचेस होते हैं ये बेसिकली बहुत एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एल्गी। हिंदी में हम कई जनरली जो हम इसको जानते हैं, जो हमारी मम्मियाँ बोलती हैं या हमारे बड़े बोलते हैं, वो बोलते हैं कि काई लगी, काई लग जाती है। तो इसको हम साइंटिफिक भाषा में या फिर इंग्लिश में बोलेंगे एल्गी। ठीक है, तो ये एल्गी जो होती है ये ग्रीन कलर की होती है और ये स्लाइमी होती है, और ये जहाँ स्टेगनेंट वाटर होता है या रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर पाई जाती है। जब भी आप कहीं रुके हुए पानी पे जहाँ आपको ग्रीन कलर के पैचेस नज़र आए तो थोड़ा सा संभल के जाएं, क्योंकि गिरने की पॉसिबिलिटी वहाँ रहती है। तो इनका ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर अगेन अब हमको आंसर पता ही है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से जो कलर है वो ग्रीन होता है, और इनके एल्गी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है और दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, प्लीज वॉच दिस वीडियो very carefully. I'll be asking you questions regarding these topics in the next video. You should be able to answer those questions. अगर कंटेंट पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट छोड़ दें अगर कोई क्वेश्चन हो तो, और अगर पसंद आया हो तो भी कमेंट छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।